morning, student. Student, today we'll start a geography chapter, chapter 6, major landforms of the earth. Okay. Student, just make you understand what is the meaning of landforms. When you ever see your earth, whenever you see your surroundings, you find that your earth's surface is not an even surface. Somewhere it is, there are hills, there is some plain area, okay, there's some forest, there's some oceans over there. So these all kind of things make a landforms. You can see the different landform here also. It is an ocean, you can see, है ना, glacier, plateau, it is a valley, okay, it is a hills, okay, and it is an island. So these are all called the landforms of the earth. अब now we'll study about how these are formed. ये सब कैसे बने हैं हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो we'll start about the introduction first. So we'll study how they are formed. Student, here is the variation of landform. These are the two processes by which they are formed: internal process and external process. Okay, we'll study about the internal process first. Leads to upliftment and shrinking of the earth's surface at several places. Okay, it means जब अर्थ की सरफेस, इंटरनल मीन्स अंदर की साइड से, यू नो दैट देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, इज अ क्रस्ट, कोर एंड मेंटल. ठीक है, तो क्रस्ट लेयर जो होती है जिसपे हमें सॉइल दिखाई देती है, मिट्टी दिखाई देती है, बट उसके नीचे जो हमारा कोर और मेंटल जो लेयर है उसमें जब अपलिफ्टमेंट होता है, मींस जब वो प्लेट्स जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है, और शिफ्ट होती हैं या शिंक होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जगहें जो होती हैं वो ऊपर की साइड उठ जाती हैं. अगर अर्थ जो होगी अपलिफ्ट होगी तो वो ऊपर उठ जाएगा, और इफ द अर्थ विल बी सिंकिंग देन इट वुड बी अ लाइक दिस. Okay, so in this type of internal process, it makes hills, mountains and valley. Okay, internal process आप ये देखते हो वोल्केनो होता है, ठीक है, तो क्या है, जो मोल्टन मैग्मा है वो इतना अंदर ही अंदर, कोर जो होता है, कोर और मेंटल में अंदर वाली क्रस्ट हमारी लेयर में होता है अर्थ के, बट जब वो ब्लास्ट होता है तो वो बाहर निकलता है, ठीक है, और जब वो बाहर निकल के ठंडा होने लगता है तो इट बिकम्स ना रॉक्स, तो वो किस में चेंज हो जाता है, रॉक्स में चेंज हो जाता है. तो इस तरीके से ये सब जो प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस जो है, वो अर्थ के लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं, और ये दीज आर कॉल्ड इंटरनल प्रोसेस. नाउ विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल प्रोसेस. ओके, इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जैसे फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो एक जगह की बहुत सारी मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह के कहीं एक दूसरी जगह पे क्या होती है, डंप होती चली जाती है, डिपॉजिट होती चली जाती है. या आपने सैंड ड्यून्स देखे हैं डेजर्ट में, ठीक है. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड से बनी हुई छोटी छोटी हिल्स होती हैं, ठीक है. जो हवा जब चलती है, विंड जब बहुत तेज से ब्लो करती है, तो क्या होता है, दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस. तो दीज आर कॉल्ड द एक्सटर्नल प्रोसेस. अब आपका जो सॉइल मेकिंग है, सॉइल जो है आपका, वो क्या है, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल प्रोसेस. जो हमारी रॉक्स होती हैं, जब उनपे रिएक्शन होता है हीट, विंड और सनलाइट का, तो वो दस इट बिकम्स एन ब्रेकन डाउन एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बिकम अ सॉइल. तो ये सब जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक है. एक्सटर्नल प्रोसेस में जो आएगा, स्टूडेंट्स विल स्टडी अबाउट द इरोजन. ठीक है, इरोजन देखो, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस मीन्स, वेयरिंग मीन्स, एक तो हो गया, वेयर मीन्स होता है पहनना, ठीक है, वेयरिंग अवे मीन्स उतारना या बहाना, ठीक है. जब वेयरिंग मतलब अर्थ सरफेस जो बहता है या उड़ता है, वो क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है, ठीक है. अब इसके जो एजेंट होते हैं, ये इरोजन क्यों होता है, विंड के थ्रू भी होता है, रनिंग वाटर के थ्रू भी होता है, तो ये सब जो इसके एजेंट होते हैं. सेकंड हो गया डिपोजिशन, ठीक है, किसी चीज को डिपॉजिट करना, मीन डिपॉजिट मीन्स इकट्ठा करना, ठीक है. सपोज देखो, अगर यहाँ बहुत सारी सैंड है, ठीक है, ये सैंड है आप समझ लो, और बहुत तेज अगर विंड ब्लो होती है तो क्या होगी, ये सैंड उड़ के एक जगह डिपॉजिट होती चली जाएगी, ठीक है, एंड लेटर ऑन इट बिकम्स लाइक अ ड्यून्स. तो ये क्या हो गया, ठीक है, दिस इज अ डिपोजिशन. ये जो होता है, द लैंड सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द ऑफ इरोजन एंड रिबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. मीन्स एक जगह से
दूसरी जगह जाके इकट्ठा होना वो डिपॉजिट कहलाता है। जहां से इरोजन होगा वहां जमीन क्या हो जाएगी, लैंड क्या हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी या फिर वो नीचे धंस जाएगी। और जहां डिपॉजिट होगा तो वहां वो एक तरीके से इकट्ठा होता चला जाएगा और एक मुंड की तरह से बिल्ड कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस जो है हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस में आते हैं। नाउ द एजेंट ऑफ ऑल दिस चेंजेस, अब इन चेंजेस के एजेंट क्या, मीन्स इरोजन और जो डिपोजिशन होता है वो किस वजह से होता है। ठीक है, दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे फ्लड आई, फ्लड में क्या होता है, रनिंग मीन्स बहता हुआ पानी। ठीक है, फ्लड हुई तो आपने देखा होगा फ्लड के साथ सिल्क बह के आती है, बहुत सारी मिट्टी जो है या रेत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, आइस, आइस इज ऑल्सो अ एजेंट ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, एंड विंड, विंड्स, आप जब बहुत तेज विंड ब्लो होती है तो क्या होता है, ठीक है, वो अपने साथ सॉइल को लेके उड़ती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसके साथ उड़ के चली जाती हैं और एक साइड डिपॉजिट होती चली जाती हैं। We can group different landform depending on elevation and slope as mountains, plateau and plains. ठीक है, देखो अब हम इवेल्यूशन के अकॉर्डिंग और उनके स्लोप्स के अकॉर्डिंग हम जो लैंड फॉर्म है उनको ग्रुप में बना देते हैं, एंड दीज आर माउंटेन्स। ठीक है, प्लेट्यू, माउंटेन्स जो है वो मोस्टली जो आपका इंटरनल प्रोसेस होता है स्टूडेंट, उसकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, देन प्लेट्यू and plains. ठीक है, so first of all we'll start study about the mountains. Everybody has seen the mountains. Yes, you can see the mountain in this picture also. Even if you stand on your roof at your terrace, you can see the mountains and hills surrounding. ठीक है, आप खुद अपनी छत पे खड़े होके देख सकते हो। ठीक है, वहां आपको माउंटेन्स भी दिखाई देंगे, क्योंकि देहरादून क्या है, देहरादून इज कॉल्ड अ वैली। दो माउंटेन्स के बीच की जो प्लेस होती है दैट इज कॉल्ड अ वैली, वो मैं अभी आपको आगे भी समझाऊंगी। ठीक है, सो वी स्टार्ट स्टडी अबाउट द व्हाट इज माउंटेन। ठीक है, अ माउंटेन इज एन नेचुरल इवेल्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। उसने क्या बोला है, ये एक इवेल्यूशन है, नेचुरल इवेल्यूशन है, मीन्स किसी चीज का उठना ऊपर। ठीक है, हाँ, ओके, और इसको क्या कंसिडर करते हैं, इसकी जो सराउंडिंग एरिया होता है, सराउंडिंग मीन्स इसके आसपास का जो एरिया है उससे ये क्या होगा, हाई होगा, हायर होगा। ठीक है, व्हाट इज नाउ हियर इट इज स्मॉल समिट। समिट क्या कहलाती है, देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आई कैन शो यू दिस पिक्चर। ठीक है, ये देखो जो सबसे टॉप की चोटी है, पॉइंटेड पॉइंट जो है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ समिट। ओके, ये क्या है, माउंटेन की summit है, this is a small summit. Here you can also see this picture, I have pasted the picture on a board also. ठीक है, so जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा माउंटेन का दैट इज कॉल्ड अ समिट। ओके, आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि जो माउंटेनियर्स हैं दे रीच ऑन द समिट ऑफ हिमालय। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ समिट एंड अ ब्रॉड बेस। तो माउंटेन्स का क्या होता है, एक समिट होती है, स्मॉल समिट होती है, पॉइंटेड समिट होती है और ब्रॉड बेस होती है। आप कभी भी किसी भी माउंटेन को देखो तो वो ऊपर से तो पॉइंटेड होगा, बट उसका जो बेस होगा, उसका जो नीचे का एरिया होगा वो ब्रॉड होगा और ऊपर वो क्या होगा, समिट, पॉइंटेड होगा। यू कैन सी इट हियर ऑल्सो इन दिस पिक्चर। ठीक है, देखो ये माउंटेन क्या है, ऊपर से तो पॉइंटेड है बट नीचे से क्या है, इसका बेस जो है वो ब्रॉड है, ब्रॉड मीन्स चौड़ा है। ठीक है, तो ये इसका माउंटेन्स के जो बेस होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और जो उसका टॉप होता है वो क्या होता है, पॉइंटेड होता है, एंड दिस पॉइंटेड पीक इज कॉल्ड अ समिट। ओके, now because of harsh climate less people live in the mountain area. ठीक है, माउंटेन क्या है स्टूडेंट्स, माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, इसलिए जो वहां का क्लाइमेट है इज वेरी हार्श ओवर देयर एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर। ठीक है, दैट्स व्हाई so many peoples were not populated over there. There are less people who lives on the mountains. ठीक है, since the slopes are steep, less land is available for farming. ठीक है, जो स्लोप्स होते हैं माउंटेन्स के, जो ये स्लोप होता है वो बहुत स्टीप स्लोप होता है। देखो अगर मैं इस माउंटेन को, आई एम जस्ट मेकिंग अ ड्राइंग हियर ऑफ दिस अ माउंटेन। ठीक है, तो ये जो स्लोप है दिस इज अ वेरी स्टीप स्लोप एंड देयर आर फॉरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, ट्रीज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ फार्मिंग हियर। ठीक है, तो यहाँ फार्मिंग करना बहुत
डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से एक तो क्लाइमेट बहुत हार्श हो गया एंड द लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर फार्मिंग, दैट्स व्हाई वेरी फ्यू पीपल लिव ऑन इन द माउंटेन एरिया, ठीक है। Now we'll start the study of the glacier. What is called the glacier? देखो, in some mountains there are permanently frozen rivers of ice. ठीक है, बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली मीन्स 12 मंथ्स के बाद हमेशा फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, बर्फ की जमी हुई नदियां होती हैं, मतलब वो बर्फ से ही ढके रहते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड अ ग्लेशियर्स। ये क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर्स कहलाते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स, यू कैन सी दैट द पिक्चर ऑफ द ग्लेशियर हियर ऑल्सो। ये हिमालय ग्लेशियर है स्टूडेंट्स, और आपने गंगोत्री का नाम सुना होगा, ठीक है। गंगोत्री से ऊपर जो पड़ता है वो गोमुख एरिया पड़ता है, एंड दिस इज अ ग्लेशियर, ओके। जो गोमुख है, दे आर टोटली ग्लेशियर माउंटेन्स ओवर देयर, ठीक है। तो जो माउंटेन्स हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर्स कहलाते हैं। दीज आर स्टोर हाउसेज ऑफ वाटर। इन्हें क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ वाटर कहा जाता है, मीन्स इन्हें पानी का घर कहा जाता है। वाई वी कॉल दिस द स्टोर हाउस ऑफ वाटर? बिकॉज दे फ्रोजन परमानेंटली फॉर आइस, ठीक है। ये पूरे टाइम आइस से ढके रहते हैं, बट जब इन पे सन की सनलाइट पड़ती है और गर्मी आती है तो वो क्या होता है? मेल्ट होकर, बर्फ जो है, आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाती है, और वहां से हमारी रिवर्स जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज अ सोर्स ऑफ वाटर ऑल्सो। सम माउंटेन्स आर अंडर द सी ऑल्सो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है, हमने ऑलवेज स्टडी अबाउट दैट द माउंटेन्स इज द हायर एरिया ऑन द फ्लैट सरफेस। माउंटेन्स हमेशा क्या है? हायर एरिया है, ठीक है। बट सम माउंटेन्स आर अंडर द सी ऑल्सो। देखो, आई एम टेलिंग यू हियर, हमने हमेशा इस तरीके के माउंटेन्स देखे हैं, ठीक है। और यू नो दैट आई टॉट यू ऑलवेज कि वी टेक द हाइट ऑफ एनी माउंटेन और एनी एरिया फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। बट उसने बताया है कि सम माउंटेन्स आर अंडर द सी ऑल्सो, मीन्स सी के अंदर भी जिस तरीके से माउंटेन्स जो है ऊपर दिखाई देते हैं वो सी के अंदर भी हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं जहां सी है वहां लैंड नहीं है, लैंड तो है, ठीक है। तो जो वहां वाली लैंड है उसका भी तो सरफेस जो है वो अनइवन है, ठीक है। तो माउंटेन्स जो है वो सी के अंदर भी है, ठीक है। एज यू नो दैट द हाइट ऑफ द हिमालय, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है स्टूडेंट्स, जो हमारी हिमालय की हाइट है वो कितनी है? दिस इज 8,848 मीटर्स, ठीक है। हिमालय की जो ऊंचाई है सी लेवल से वो कितनी है? 8,848 मीटर्स, ठीक है। ऐसे ही जो आपका अंडर द सी जो माउंटेन है, दैट इज अ मैरिना ट्रेंच, इट इज इन अ पैसिफिक ओशन, उसकी डेप्थ कितनी है? यू नो दैट द डेप्थ इज 11,034 मीटर्स। उसकी डेप्थ है 11,034 मीटर, मीन्स टू से वो आपके माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ओके, एक क्वेश्चन आता है क्लास 7th में, आई थॉट थिंक सो, कि दैट माउंट एवरेस्ट इज टोटली फिट इन द मैरिना ट्रेंच। यस, ऑफ कोर्स, अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके अपोजिट डायरेक्शन में मैरिना ट्रेंच में फिट करोगे तो वो उसमें फिट हो जाएगा, क्योंकि जो मैरिना ट्रेंच की आपकी डेप्थ है वो कितनी है? दिस इज फॉर 11,034 मीटर्स, ठीक है। ये दोनों जो हाइट है स्टूडेंट्स, दिस इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। माउंट एवरेस्ट की हाइट भी आपकी सी लेवल से मेजर हुई भी है, और जो मैरिना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, उसकी हाइट भी जो है वो सी लेवल से आपकी करी गई है, ठीक है। नाउ दिस इज अ मोना की हवाई, ठीक है। हवाई आइलैंड, यू नो दैट मोना की हाई इन द पैसिफिक ओशन इज द अंडर सी माउंटेन। मोना की जो है वो अंडर सी माउंटेन है हवाई में। इट इज अ हायर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर हाई, ठीक है। इस मोना की माउंटेन की भी हाइट जो है वो आपके माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है, और इसकी हाइट कितनी है? 10,205 मीटर्स,
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ that the mountains are not only on the surface of the earth but it is under the sea also. ठीक है, माउंटेन्स जो है हमारे अर्थ के ऊपर ही नहीं होते हैं, माउंटेन्स जो है अर्थ के नीचे मीन्स अंडर द सी भी होते हैं. ठीक है, in the next video student which will come on Saturday, I will teach you how many kinds of mountains and how they formed. Okay, so don't miss this video because this is an introductory video of your chapter, and just continue with the study and submit the worksheets. Okay, whatever the query you have, you can send the query in your WhatsApp group. Thank you and have a nice day.